हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल बी में केस स्टडीज़ में CAR और उसके बेसिस पे RWA कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है कि जब अगर हमें कैपिटल दिया हो और हमें RWA निकालना हो तो RWA मल्टीप्लाइड बाई 9% हम करेंगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। और अगर हमें RWA निकालना हो तो इधर कैपिटल और ये 9% जो है इसके डिवाइड में आएगा, तो कैपिटल डिवाइडेड बाई 0.09, यानी कैपिटल इजकल टू RWA का 9% एंड RWA इजकल टू कैपिटल डिवाइडेड बाई 0.09। तो चलिए इसके बेसिस पे हम लोग एक केस स्टडीज देखते हैं। यहाँ पे डेटा दिया हुआ फ्रेंड्स कि टीयर 1 है 2000 करोड़, टीयर 2 है 2400 करोड़ और RWA फॉर क्रेडिट रिस्क दिया है 20,000 और कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क है 1000 करोड़ और कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क है 600 करोड़। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कैलकुलेट टोटल RWA इफ CAR इज 9%। तो यहाँ पे जो RWA क्रेडिट रिस्क के लिए है वो 20,000 है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज दिया है और ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया RWA इजकल टू कैपिटल डिवाइडेड 0.09। तो हमने यहाँ पे वही किया है, मार्केट रिस्क का कैपिटल डिवाइडेड बाई 0.09 और ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल 600 डिवाइडेड बाई 0.09। इसको हमने सॉल्व किया तो 20,000 प्लस 11,111 प्लस 66,666 इजकल टू 37777 करोड़, ये जो है हमारा टोटल RWA आ गया। फिर क्वेश्चन है कि टीयर 1 का CAR क्या होगा। तो टीयर 1 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2000 है और टीयर 2 जो है 2400 है। तो पहले हम लोग टीयर 1 की बात करेंगे। तो टीयर 1 जो हमने लिया 2000, तो CAR फॉर टीयर 1 हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई टोटल RWA मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 2000 हमारा टीयर 1 हो गया। टोटल RWA हमने यहाँ पे निकाला है 37777। तो 2000 डिवाइडेड बाई 37777 मल्टीप्लाइड बाई 100 इजकल टू 5.29%। अभी दे रहा है टोटल कैपिटल RWA निकालने के लिए। तो टोटल कैपिटल RWA निकालने के लिए फ्रेंड्स पहले हमें टोटल कैपिटल लेना होगा। तो टोटल कैपिटल में देखिए यहाँ पे दिया है टीयर 1 2000, टीयर 2 2400। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ है कि हम लोग टीयर 2 जो है, टीयर 2 कभी भी टीयर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर टीयर 2 2400 दिया भी है तो भी हम लोग इसको 2000 तक ही ले सकते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टीयर 1 2000 और टीयर 2 इजकल टू 2000 कैन नॉट बी मोर देन टीयर 1। तो टोटल कैपिटल हमारा हो गया 2000 प्लस 2000 इजकल टू 4000। तो 4000 डिवाइडेड बाई टोटल RWA, टोटल RWA हमारा यहाँ पे आया है 37777। तो 4000 डिवाइडेड बाई 37777 मल्टीप्लाइड बाई 100 इजकल टू 10.59%, ये हमारा हो गया टोटल कैपिटल RWA। चलिए फ्रेंड्स, एक और केस स्टडी हम लोग देखते हैं RWA के ऊपर। फिक्स्ड एसेट दिया है 500 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5000 करोड़, स्टैंडर्ड लोन रिटेल लोन 3000 करोड़, होम लोन 2000 करोड़ जो कि बिलो 30 लाख से और फुल्ली सिक्योर्ड है मॉर्टगेज से, अदर लोन 10,000 करोड़ सॉरी, सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन जो है वो होगा 500 करोड़ एंड सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड लोन 150 करोड़, डाउटफुल लोन 800 करोड़ जिसमें ये डाउटफुल 1 कैटेगरी में है और फुल्ली सिक्योर्ड है, और अदर एसेट में 200 करोड़। तो दे रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हमें अमाउंट ऑफ RWA फॉर रिटेल लोन्स हमें निकालना है। तो रिटेल लोन देखिए यहाँ पे 3000 करोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स जो रिटेल लोन होता है उसका जो RW होता है वो होता है 75%। तो हम लोग 3000 का 75% निकालेंगे तो जो अमाउंट होगा RWA का दैट इज 2250 करोड़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है RW फॉर हाउसिंग लोन। तो RW जो है हाउसिंग लोन के ऊपर 50% होगा फ्रेंड्स फॉर इंडिविजुअल लोन अप टू 30 लैक्स। ये टेबल फ्रेंड आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था जब मैंने RWA वेटेज बताया था। तो अगर जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है वो अप टू 30 लैक्स होगा और उसमें LTV 80% होगी तो RW जो है वो 35% होगा। अप टू 30 लैक्स अगर LTV ग्रेटर देन 80% टू 90% होगा तो RW हमारा 50% होगा।
और अबव 30 लाख टू 75 लाख LTV 75%, तो हमारा RW 35% होगा। अबव 30 टू 75 लाख अगर हमारा LTV ग्रेटर देन 75% टू 80% है तो हमारा RW 50% होगा। और अबव 75 लाख पे अगर हमारा LTV 75% है तो हमारा RW जो है वो 75% होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि RW फॉर हाउसिंग लोन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अप टू 30 लाख अगर ग्रेटर देन 80% टू 90% है तो हमारा RW 50% होगा। और अगर LTV 80% है तो RW 35% होगा। तो यहाँ पे हमने 50% लिया है क्योंकि क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि LTV कितना है, लेकिन अगर LTV दिया हो तो हम लोग जैसे LTV देगा हम लोग वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 50% लिया है, तो RW इज 50% ऑन हाउसिंग लोन फॉर इंडिविजुअल लोन अप टू 30 लैक्स। तो RW इजकल टू 2000 इंटू 50/100 इजकल टू 1000 करोड़। हम ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में हमारा क्या है। अगर क्वेश्चन में दिया है LTV रेशियो तब तो ठीक है, नहीं तो अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो अगर 50% का ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हम 35% पे निकालेंगे। तो 2000 का 35% हम लोग ले लेंगे फ्रेंड्स, तो ये 700 करोड़ हमारा आएगा। तो इस तरीके से हम लोग हाउसिंग लोन का RW निकालेंगे। ये चार्ट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RWA फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई क्लेम होता है तो वहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट जो है वो 0% होता है। इसीलिए यहाँ पे जो RWA होगा, यहाँ देखिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का 5000 करोड़ दिया है, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी RWA कैपिटल की जरूरत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ RWA फॉर सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड अकाउंट। फ्रेंड यहाँ पे ये टेबल मैंने क्विक रिकैप दे दिया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी हम लोग सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के अकाउंट्स के लिए बात करेंगे तो हमारा प्रोविजन जो है वो अगर लेस देन 20% है तो हमारा RW 150% होगा। प्रोविजन अगर 20 to 50% है तो RW 100% होगा, और ग्रेटर देन 50 है तो 50% होगा। यानी 20, 20 to 50, 50, 150, 150। इस चार्ट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड एसेट में RWA का अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ देखिए सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन हमारा 500 करोड़ है और अनसिक्योर्ड लोन 150 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिक्योर्ड लोन के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग सिर्फ 500 करोड़ का डेटा लेंगे। अगर टोटल सब स्टैंडर्ड पूछ रहा होता तो हम लोग दोनों डाटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योर्ड इसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है तो हम लोग 500 करोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 500। अब सब स्टैंडर्ड जो सिक्योर्ड अकाउंट होता है उसके ऊपर प्रोविजन जो है वो 15% होता है। प्रोविजन जो है फ्रेंड्स जब हम लोग NPA प्रोविजनिंग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको NPA प्रोविजनिंग का अलग से एक वीडियो सेशन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो अकाउंट जो है सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड अकाउंट का प्रोविजन 15% है। तो देखिए यहाँ पे 15% यानी लेस देन ये 20% के कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ पे RW जो है 150% होगा। तो इसीलिए 500 करोड़ का 150% हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे RW सब 750 करोड़ आएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ RWA फॉर सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड अकाउंट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अनसिक्योर्ड अकाउंट है सब स्टैंडर्ड में 150 करोड़ है, हम लोग इसके ऊपर निकालेंगे। तो अनसिक्योर्ड अकाउंट में सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड अकाउंट का जो प्रोविजन होता है वो 25% होता है। देखिए सब स्टैंडर्ड अकाउंट सिक्योर्ड में 15% जो हमने यहाँ ऊपर में निकाला, और अनसिक्योर्ड में 25%। तो हम लोग 150 का जो देखिए यहाँ पे 20 to 50% की कैटेगरी में प्रोविजन आएगा, तो इसके लिए RWA 100% है। तो हम लोग 150 का 100% निकालेंगे तो ये हमारा आंसर होगा 150 करोड़। अब अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन एक यहाँ पे मैं दे रही हूँ कि टोटल सब स्टैंडर्ड लोन के लिए कितना RWA का जरूरत है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये 750 और ये 150 को ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 900 करोड़। तो टोटल सब स्टैंडर्ड लोन के लिए जरूरत होगा RWA 150 करोड़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ RWA ऑफ DF1 कैटेगरी, यानी डाउटफुल 1 कैटेगरी के लिए RWA अमाउंट का कितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है।
तो फ्रेंड्स ये चार्ट देखिए, ये मैंने यहाँ पे दिया है DF1, DF2, DF3, यानी डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 कैटेगरी के लिए जो हमारा प्रोविजन नॉर्म्स है वो है, अगर सिक्योर्ड है तो 25% डाउटफुल 1 में, और अनसिक्योर्ड में 100, डाउटफुल 2 में 40, अनसिक्योर्ड 100, और डाउटफुल 3 में रहेगा तो दोनों ही 100 होगा, यानी कि 25, 40, 100, 100, 100, 100। अनसिक्योर्ड में तीनों में ही 100 होगा, सिक्योर्ड में 25, 40 एंड 100। तो यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे तो डाउटफुल 1 सिक्योर्ड प्रोविजन जो है, देखिए डाउटफुल 1 का सिक्योर्ड 25% है, और 25% प्रोविजन जो है ये हमारा सेकंड स्लैब में आएगा, तो हमारा RW होगा 100%। तो यहाँ पे जो RWA होगा, यहाँ पे देखिए डाउटफुल 1 के लिए लोन क्या अमाउंट दिया हुआ 800 करोड़, तो इस 800 का हम लोग 100% लेंगे, यानी 800 का 100% इक्वल टू 800 करोड़। तो फ्रेंड्स एक और हम लोग केस देखते हैं, केस स्टडीज RWA के ऊपर। यहाँ पे डेटा दिया है, फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 100 करोड़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1000 करोड़, स्टैंडर्ड एसेट इन रिटेल लोन 600 करोड़, होम लोन 400 करोड़, इंडिविजुअल लोन बिलो 30 लाख, LTV 80%। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे LTV जो है ये इसने स्पेसिफाई कर दिया है। अदर लोन 2000 करोड़, सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन 100 करोड़, अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड लोन 30 करोड़, DB1 एडवांसेस 170 करोड़ एंड अदर एसेट्स 200 करोड़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि RWA फॉर रिटेल एंड होम लोन। तो फ्रेंड्स रिटेल लोन जो है देखिए यहाँ पे 600 करोड़ दिया हुआ है, तो रिटेल लोन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया जो RW का प्रोविजन है वो है 75%, तो 600 का 75% इक्वल टू 450। उसके बाद होम लोन का RW निकालना है, तो होम लोन का RW यहाँ पे बिलो जो LTV है वो 80% है, और लोन जो है वो 30 लाख बिलो है, तो इसका जो RW होगा दैट इज 35%, और अगर ग्रेटर देन 80 to 90% रहेगा तो 50%। तो यहाँ पे हम 35% लेंगे, तो 400 का 35% हमने निकाल लिया, तो हमारा आंसर आया 140 करोड़। तो टोटल RWA फॉर रिटेल एंड होम लोन हो जाएगा 450 प्लस 140, यानी कि 450 प्लस 140 इक्वल टू 590 करोड़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है RW फॉर NPA हमें निकालना है। तो मैंने पहले भी बताया फ्रेंड, सिक्योर्ड एसेट, अनसिक्योर्ड और DB1 का हम निकालेंगे। तो मैंने आपको प्रोविजनिंग नॉर्म्स पहले ही बता दिया है। तो सिक्योर्ड में देखिए हमारा लोन कितना दे रखा है, 100 करोड़ दिया है, तो सिक्योर्ड का जो प्रोविजनिंग है वहां पे हम लोग उसके अकॉर्डिंग, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये देखिए अगर प्रोविजन लेस देन 20 है तो 150, 20 to 50 है तो 100, और ग्रेटर देन 50 है तो 50%। तो सिक्योर्ड जो है वो हमारा 15% उसमें होता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया सिक्योर्ड 15%, अनसिक्योर्ड 25% सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, और डाउटफुल में 25, 40, 100 सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड 100, 100, 100। तो यहाँ पे हमारा जो है सिक्योर्ड जो आएगा वो लेस देन 20% में आएगा, यानी 15% हमारा प्रोविजन है, तो हमारा RW 150 होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिया है, सिक्योर्ड का हमने निकाला 150%, सिक्योर्ड लोन यहाँ पे 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 150 बाई 100 इक्वल टू 150 करोड़। अनसिक्योर्ड देखिए, अनसिक्योर्ड हमारे यहाँ पे 30 करोड़ दिया है, तो अनसिक्योर्ड जो है वो हमारा 25% है, 25% हमारा इस स्लैब में जाएगा, तो हमारा RW होगा 100%, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 30 करोड़ का 100% लिया इक्वल टू 30 करोड़। अब DB1 का हमें निकालना है, तो DB1 में भी हमारा सेम था फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे DB1 में सिक्योर्ड होने से 25, अनसिक्योर्ड होने से 100, और 25 जो है बीच वाले स्लैब में जाएगा, तो हमारा RWA 100 होगा, और अनसिक्योर्ड 100% है, तो ये हमारा इस कैटेगरी में जाएगा ग्रेटर देन 50, तो हमारा RW जो है 50% होगा अनसिक्योर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे जो डाउटफुल है वहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं दिया है फ्रेंड्स, सिर्फ सिक्योर्ड दिया है, तो 170 करोड़ का हम लोग 100% ले लेंगे, 170 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 170। तो टोटल NPA के ऊपर हमारा RWA आ जाएगा
150 प्लस 30 प्लस 170 इक्वल टू 350 करोड़। अभी नेक्स्ट है RWA फॉर इंटायर एसेट पोर्टफोलियो हमें निकालना है। अब इंटायर एसेट पोर्टफोलियो निकालने के लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट 100 करोड़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 100 करोड़, स्टैंडर्ड एसेट इन रिटेल लोन ये हमने निकाल लिया है, होम लोन हमने निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग RWA फॉर इंटायर एसेट पोर्टफोलियो, फिक्स्ड एसेट का 100% होता है RW, तो 100 का 100% हो गया 100। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स 0% होता है, तो इस पर हमारा कोई RWA नहीं होगा। अदर लोन्स के ऊपर 100% होता है, तो हम लोग 2000 का 100% लेंगे तो 2000, और अदर एसेट जो है उसके ऊपर भी 100% होता है, तो हम लोग 200 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एसेट पार्ट क्या क्या था, फिक्स्ड एसेट था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था, स्टैंडर्ड एसेट था, होम लोन, अदर लोन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, एडवांसेस एंड अदर एसेट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ एसेट पोर्टफोलियो के लिए पूछ रहा है, लोन्स के लिए नहीं बोल रहा है। तो हम लोग पहले इसका एसेट लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंगे, यहाँ पे अदर लोन्स लेंगे, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, एसेट्स में हमारा सारा ही आएगा, एडवांसेस भी तो हमारे एसेट्स ही होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग RWA फॉर इंटायर एसेट पोर्टफोलियो निकालेंगे। तो फिक्स्ड एसेट का हो गया 100, गवर्नमेंट का हो गया 100, अदर लोन का हो गया 2000 और अदर एसेट का हो गया 200। तो हमने फिक्स्ड एसेट लिया 100, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 0 हो गया। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट 100, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 0 होगा। स्टैंडर्ड एसेट इन रिटेल लोन्स का हमने निकाला है यहाँ पे 590 करोड़, तो यहाँ पे मैंने 590 करोड़ लिया। उसके बाद होम लोन 400 करोड़, नहीं 590 फ्रेंड्स हमारा रिटेल होम लोन, रिटेल और होम लोन दोनों के लिए 590 था, तो हमने 590 यहाँ पे ले लिया। तो हमने क्या क्या लिया, फिक्स्ड एसेट लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 0 हो गया, स्टैंडर्ड एसेट इन रिटेल लोन्स और होम लोन का हमारा 590 आया। अदर लोन्स के लिए हमने 2000 का 2000 ही ले लिया। उसके बाद सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन हमारा है 100 करोड़, तो सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड का हमारा 150 आया है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 150 छूट गया फ्रेंड्स, आप लोग इसको 150 ऐड करिएगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड आया है, वो नहीं मैंने एक ही साथ लिया है फ्रेंड्स, सॉरी, ये मैंने तीनों एक साथ ले लिया है। 150 सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड 30 और DB 170 हमारा 350 करोड़ आया था, तो वही मैंने यहाँ पे 350 करोड़ लिया है। और लास्ट में रह जाता है अदर एसेट, अदर एसेट का 200 करोड़, तो वो 200 करोड़ मैंने यहाँ पे लिया है। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 3240 होगा हमारा आंसर। फिर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि RWA फॉर स्टैंडर्ड एसेट क्या होगा। तो RWA फॉर स्टैंडर्ड एसेट निकालने के लिए यहाँ पे देखिए अदर लोन 2000 करोड़ और रिटेल लोन और होम लोन, ये तीन कैटेगरी जो है ये हमारा स्टैंडर्ड एसेट है अभी। उसके बाद यहाँ से ये सारे हमारे सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल कैटेगरी में जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड एसेट, रिटेल लोन और होम लोन का हमने यहाँ पे 590 करोड़ निकाला था, और अदर लोन 2000 के ऊपर हम लोग 100% RWA लेते हैं तो 2000। तो टोटल हमारा स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर जो RW होगा 2000 प्लस 590 इक्वल टू 2590 करोड़ इज आवर आंसर। एक और केस स्टडीज देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए ओपन पोजीशन जो है इन फॉरेन करेंसी 200 दिया है। टर्म लोन टू एन इंडियन कॉर्पोरेट विथ A रेटिंग 300, स्टाफ लोन्स फुल्ली सिक्योर्ड एज पर बैंक पॉलिसी 1500, लोन गारंटी बाय CGT MSE 1600, हाउसिंग लोन गारंटीड बाय CRGF LIG 100,
इंडिविजुअल हाउस लोन अमाउंट लेस देन 30 lakhs एंड LTV 75%। तो यहाँ पे फ्रेंड्स RW 50% होगा, इक्वल टू 2000। रिटेल लोन 1000, अदर लोन्स 600, कैश विथ अदर बैंक्स विथ CAR of 9% इक्वल टू 300, क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय द बैंक इक्वल टू 200। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सबका RWA लिख लिया है। तो ओपन पोजीशन इन फॉरेन करेंसी इक्वल टू 200, टर्म लोन टू एन इंडियन कॉर्पोरेट विथ A रेटिंग इक्वल टू 300, तो ओपन पोजीशन इन फॉरेन करेंसी का जो RW होगा दैट इज 100%। टर्म लोन टू एन इंडिविजुअल कॉर्पोरेट विथ A रेटिंग का RW होगा 50%, स्टाफ लोन्स का 20%, अगर गारंटी बाई CGTMSE है तो वहाँ पे 0%, CRGFLIG की गारंटी है तो वहाँ पे 0%, इंडिविजुअल हाउस लोन अमाउंट लेस देन 30 lakhs LTV 75% इक्वल टू 2000। फ्रेंड्स इसका जो आपका RW होगा वो 50% होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 35% लिया है। तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे ग्रेटर देन 30 lakhs करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अबव 30 to 75 lakhs LTV 75%, RW जो है वो 35% होगा। तो यहाँ पे इसको मैंने ग्रेटर देन 30 lakhs कर दिया। रिटेल लोन के ऊपर 75% RW होता है, अदर लोन्स के ऊपर 100%, कैश विथ अदर बैंक्स विथ CAR ऑफ 9% के ऊपर 20% होता है, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर 125% होता है। तो मैंने सारा RWA का परसेंटेज आपको बता दिया फ्रेंड्स, लेकिन ये आपको याद करना होगा। तो चलिए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, RWA इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल होम लोन कितना होगा। तो होम लोन के ऊपर हमारा RW परसेंटेज है 35% और अमाउंट है 2000, तो 2000 का 35% इक्वल टू 700। नेक्स्ट है लोन्स टू इंडियन कॉर्पोरेट्स। इंडियन कॉर्पोरेट्स देखिए यहाँ पे है 300 और हमारा जो RW है दैट इज 50%। तो 300 का 50% इक्वल टू 150%। फिर है कैपिटल रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हमारा यहाँ पे है 125% और अमाउंट है 200, लेकिन यहाँ पे कैपिटल रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड पूछ रहा है फ्रेंड। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल इक्वल टू RWA का 9%। तो RWA हमारा 125 है, तो 125 का 9% जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा दैट इज 11.25%। फिर नेक्स्ट है टोटल रिस्क वेट ऑफ ऑल एसेट्स हमें निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी मैंने आपको फ्रेंड्स दिया है परसेंटेज, ये सबका आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको निकाल भी दिया है। 200 का 100%, उसके बाद कॉर्पोरेट विथ A रेटिंग है 300, उसका RW है 50%। देन है हमारा स्टाफ लोन 1500, स्टाफ लोन का RW होता है 20%, तो 1500 का 20%। उसके बाद हमने लिया है हाउसिंग लोन अमाउंट ग्रेटर देन 30 lakhs, तो 2000 का 35% हमने लिया है। उसके बाद है रिटेल लोन्स 1000 का हमने रिटेल लोन का 75% लिया। उसके बाद अदर लोन्स है, अदर लोन्स का RWA होता है 100%, तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 100/100। उसके बाद है कैश विथ अदर बैंक्स विथ CAR ऑफ 9%, तो वहाँ पे हम लोग 300 का 20% लेंगे क्योंकि कैश बैलेंस के ऊपर 20% का RWA होता है। और लास्ट में है क्रेडिट कार्ड इशूड बाई बैंक। क्रेडिट कार्ड इशूड बाई बैंक हमारा 200 है, तो 200 का 125%। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने CGTMSE और CRGFLIG का जो गारंटी लोन्स है उसको हमने नहीं लिया क्योंकि उसके ऊपर 0% का RW है। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 3010। लास्ट क्वेश्चन है टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि कैपिटल इक्वल टू RWA का 9%, तो हम लोग 3010 यानी 3010 का 9% निकालेंगे तो होगा 270.90। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ CET1
फ्रेंड्स मैंने आपको टेबल में बताया था एक क्वेश्चन में, जो CET1 का रेशियो होता है वो 5.5% होता है। तो हम लोग जो टोटल कैपिटल है 3010, इसका 5.5% ले लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 165.55। तो RWA का 5.5% जो होता है वो हमारा CET1 होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ RWA के ऊपर हमारा जो केस स्टडीज़ है यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और केस स्टडीज़ के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है उसमें मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जो भी हमारा वॉच टाइम आ रहा है, तो मोर देन 50% जो व्यूअर्स हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्यों अनसब्सक्राइब होके अब उनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। वो सर्च करते होंगे वीडियोस को, सर्च करने के बाद उसको देखते होंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बहुत इजीली प्लेलिस्ट में जाके सारे जो हमारे वीडियो हैं चैप्टर वाइज सीरियली आप उसको देख सकते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइब व्यूअर्स हैं उनका जो रेशियो है वो 40% है। तो ये हमारे चैनल का ग्रोथ है। इसका मतलब है कि हमारा चैनल आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आप प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा लोगों के तक पहुँच सके। और मुझसे जितना कोशिश हो रहा है मैं CIB की तैयारी कराने में आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और केस स्टडीज़ के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।